क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सेम वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 42/66 हैविंग। आपने इसकी फ्रैक्शन बताने इक्विवेलेंट और हैविंग में आपको गिवन है। जैसे आपके पास डिनोमिनेटर कितना है, ए पार्ट में डिनोमिनेटर 49, यही आपके पास डिनोमिनेटर। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 42/66। तो बेटा आपने सॉल्यूशन में देखना है यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आपके पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 42/66 और डिनोमिनेटर इज देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 49। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं 22 आपके पास, डिनोमिनेटर कितना आपके पास 22, डिनोमिनेटर कितना आपके पास 22, कितने डिनोमिनेटर आपके पास 22। तो बेटा आप मुझे बताओ 66 और 42 यही लेके चले रहे आप ना। अब आप मुझे बताओ कि 22 को आप कितने से मल्टीप्लाई करो कि हमारा जो है वो कितना आता है, 66 आता है। कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना था 66। अब आपने कुछ ऐसा डिजिट लेना है कि हम भी अगर किस डिजिट से 3 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 42 बने। किससे करें, थ्री से बने, 3 से, 3 के मल्टीपल में आता जो 3 के मल्टीपल में वो हमारे पास बनना चाहिए कितना 42। तो वो बनता आपके पास, वो आपके पास बनेगा बेटा कौन से टेबल से आता है, करो करो आप भी काउंट करो। पापा 14 3 किसके आएगा ये 14। देखना यहाँ पे अपने साइड में करके देखना है। 14 को अगर 3 से करो 4, किसके साथ है 14 3 तो आपने जो वो इक्विवेलेंट तभी बनाना है क्योंकि अगर आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 22 को किया तो 66 बनता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है आपके पास 14/22। यही चीज़ निकाली ना आपने 14/22, 3 से तो आपको बोला था। तो आपके पास ये क्या आता है आंसर। ओके, देन आपके पास सेम पार्ट आता है बी पार्ट कि अगर डिनोमिनेटर बोला होगा तो आपने डिनोमिनेटर के साथ करना है, अगर न्यूमिनेटर बोला होगा तो आपने न्यूमिनेटर से बोला। बट चलेगा आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी 42 और अपॉन 66 ही चलेगी। तो इसमें है आपके पास डिनोमिनेटर, इसमें भी डिनोमिनेटर है कितना 11। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ किसकी निकालनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 42/66। तो डिनोमिनेटर कितना है आपके पास, डिनोमिनेटर 11 है आपके पास। तो बेटा आपने यहाँ पे देखना है 42/66। तो हम 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 66 बनता है, मतलब 6 को आप कितने से 16 से। तो यहाँ पे भी आपने 6 को इतने से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 42 बने। तो क्या आएगा यहाँ पे 7। तो कितना आंसर आया आपका 7/11।
इसका इक्विवेलेंट हमारे पास ये बना। और बेटा जो इसके 2 पार्ट्स होंगे वो आपने खुद होमवर्क में करने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये आपके पास? क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग। ये तो बहुत ही इजी है, एक तरीके से ये आपके पास क्या आ गया है, रीजनिंग क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया ये आपके पास? रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन है तो देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास है फाइंड द मिसिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मिसिंग फिगर। ओके, तो जो मिसिंग होगा आपने वो बताना है। जैसे यहाँ पे है 20/90। अगर बेटा यहाँ पे 9 है तो इस बॉक्स में क्या होगा? यहाँ पे ओनली ये वाला डिजिट 9 है तो हम भी यहाँ से ऊपर ये वाला डिजिट लेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक। अब देन जैसे आपके पास बी पार्ट है 2/3, यहाँ पे 33 है, मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 11 से। तो आपने अगर यहाँ पे भी करोगे 11 से तो कितना है आपका आंसर? 22 आंसर आएगा। ठीक। अब फिर जैसे आपके पास सी पार्ट है 14/16। अगर ऊपर 7 है तो बॉक्स में कितना आएगा? देखिएगा बेटा, यहाँ पे बोला है 7 2 14। 7 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2 से, तब आपके पास आता है 14। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 16। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 8। अब सेम आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके पास है आर दीज इक्विवेलेंट। आपने बताना है क्या ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। ए पार्ट आपके पास है 9/10 और 10/11। नहीं बेटा, क्योंकि अगर आप 9 को किसी से भी 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 90 आता है। 10 तो ये तो नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? नो, ये इक्विवेलेंट नहीं है। देन जैसे आपके पास बी पार्ट है 2/3, 42/63। यस, ये है। अगर आप इसको 14 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 42 बना। ठीक है। अगर आपने इसी में किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो है वो 63 बने। मतलब ये क्या है, आपके पास इक्विवेलेंट आ रहा है। आप जो है वो किसको 3 से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो वो 63 आता है। 21 को 21 को अगर आप 3 से 3 1 3 3 2 6 60 मीन्स इसको भी आपने क्या किया है, इसमें इक्विवेलेंट आ रहा है ना। ये जैसे हम लोग करते थे, क्या करते थे हम लोग कि जिसको आपने जो है वो नीचे जैसे 14 × 3 तो नीचे भी आपने 3 से करना है। किसको किया यहाँ पे आपने? 21 को। तो ये इक्विवेलेंट है, ऊपर भी हमने 3 से किया, यहाँ पे भी हमने 3 से किया। तो ये क्या आएगा आपके पास आंसर में? यस। आंसर में आपके पास क्या आएगा? ये यस आएगा। ओके। सेम आपके पास फिर सी पार्ट आता है, इसमें वो भी आपने ध्यान से देखना है। 4/7 और 8/14 आपको बोला है कि ये भी इक्विवेलेंट है। यस बेटा, ये भी तो इक्विवेलेंट है।
देखना अपने कैसे ये इक्विवेलेंट है। देखो 4 2 ज़ा 8 तो 7 2 ज़ा 14, 8 और 14 दोनों को 2 2 से किया है, सेम में उसमें किया है तो आपके पास सेम आया है, तो यस यहाँ पे क्या आएगा, यस। ओके, फिर देन आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर, ये था 9। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 11। तो 11 क्वेश्चन में क्या है आपके पास बेटा, उसमें आपको लोएस्ट फॉर्म के बारे में बोला है। तो लोएस्ट फॉर्म जो है पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लोएस्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आप ये देखोगे तो आपने यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 11 को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें लोएस्ट फॉर्म पढ़नी होगी। एक टॉपिक है आपके पास, कौन सा है, लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म बेटा, जैसे हमारे पास कोई लास्ट डिजिट है उसको जब हम लोएस्ट फॉर्म में मतलब डिवाइड करके उसको हम छोटे डिजिट में लेके आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। When the only common factor between the numerator and denominator में only one जो है वो आपके पास common factor आता है। When the only common factor between the numerator and denominator is 1 the fraction is considered as its the fraction considered as in its lowest form। ओके, तो बेटा इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करवाया है कि जब आपके पास when the only common factor, जब भी आपके पास जो है कॉमन फैक्टर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही आएगा, लोएस्ट फॉर्म when the only common factor, जब आपके पास कॉमन फैक्टर है बिटवीन द न्यूमिनेटर, उसके बीच में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इज 1, क्या आएगा वो 1 आएगा, तो फ्रैक्शन कंसीडर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो आपको पता है वो क्या होगी, उसकी लोएस्ट फॉर्म होगी जब वो सारा अगर डिवाइड में होगा करके वो सिर्फ उसका एक ही कॉमन फैक्टर आएगा 1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने करके देखना है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपके पास आता है बेटा इन द फ्रैक्शन, जैसे आपके पास फ्रैक्शन है 2/3 है ना आपके पास फ्रैक्शन, द कॉमन फैक्टर इज वन या इसमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 से किया तब भी हमारे पास 2 आया, 1 को मल्टीप्लाई बाई 3 से किया तब भी आपके पास 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 1 आया। ओके, सो इट्स फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। सो मैंने आपको समझा भी दिया साथ साथ में इस लाइन का मतलब कि 1 जो उसने बोला है तो क्या बोला है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 1 क्या हुई उसकी लोएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 1। ओके, तो आपने यहाँ पे साथ में सो दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स, सो दिस fraction is in its
लोएस्ट फॉर्म, तो इस फ्रैक्शन की ये क्या हुई, लोएस्ट फॉर्म हुई। इन द फ्रैक्शन, अब आपने सेकंड देखने, इन द फ्रैक्शन 8/14 द कॉमन फैक्टर इज क्या कॉमन फैक्टर है इसमें, 2 आया, देखना 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 8, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 2 आया, 1 नहीं है, तो मतलब ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म में हमें जाना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट इट्स, सो दिस इज नॉट इट्स लोएस्ट फॉर्म, मीन्स ये आपके पास क्या है, लोएस्ट फॉर्म नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, व्हाट इट कैन बी कन्वर्टेड, व्हाट इट कैन बी कन्वर्टेड इन लोएस्ट फॉर्म, बट हम जो इसको कन्वर्ट करेंगे लोएस्ट फॉर्म में 4 बाय डिवाइड करेंगे, तभी इसकी क्या होगी, वो लोएस्ट फॉर्म आएगी। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, बाय 2, वी विल गेट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये इतना भी पता है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14, 2 के टेबल से ही गया ना ये, 4/7, तो इसकी लोएस्ट टर्म क्या है आपके पास, 4/7 है। तो बेटा इसमें लोएस्ट टर्म में ये बताया है, अगर किसी का कॉमन फैक्टर जैसे ये 1 ही आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है 2 ही होता है, 3 होता है, बस ये अगर जिसमें ज़्यादा डिजिट आ गया, 8/14 आ गया, 16/20 आ गया, तो मीन्स वो फैक्टर इसमें क्या आएगा, 2 आएगा कॉमन फैक्टर, तो उसको हम क्या है, डिवाइड करके उसको कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो इसके रिलेटेड ही है जो भी क्वेश्चन है वाक्य के, जैसे आपके पास है रिड्यूस देयर लोएस्ट फॉर्म, तो आपने जो है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करनी है, रिड्यूस करनी है लोएस्ट फॉर्म। क्या करना आपने, रिड्यूस इन देयर लोएस्ट फॉर्म, आपको भी यही बोला कि आपने रिड्यूस करनी है लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है रिड्यूस इन देयर लोएस्ट फॉर्म, तो करिएगा रिड्यूस, क्योंकि इसमें आपको जो है वो लार्ज दिया है 24/72, यही दिया है ना, तो सॉल्यूशन में आपको क्या बोलना है, क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे y2 से, ठीक। तो कीजिएगा पहले आप 24 को डिवाइड 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 12 2 ज़ा 14, ठीक है। तो कितना आ गया ये 24/72 का, फिर आप सेकंड करोगे किसकी, 72 को करोगे किससे, 2 से करोगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा कितना है 6 है, 1 और 2 2 6 ज़ा 12, 36, कितना आया 30, एक आया 36, एक आया 12, यही आया ना आपके पास दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 12/36, और फिर इसको आप फिर से कट कर सकते, 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा कितने होते हैं, सॉरी मार्कर नहीं चल, 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, तो 1/3, और ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास क्या आ गई बेटा, लोएस्ट फॉर्म 1/3
इज लोएस्ट फॉर्म। तो आपको पता चल गया है ना। जैसे अब आपके पास है 52/76 सेकेंड पार्ट, तो आपने क्या करना है, इस सब को क्या करना है, डिवाइड कर देना। हाँ 52 और 72 को भी कर सकते हो, ऐसे आपने डिवाइड वाला मेथड करना। तो आप इस वे में भी ये वाले क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, इस वे में भी आपका क्वेश्चन जो है वो निकल आएगा। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10 तो मैंने करवा दिया आपको पूरा, और जो 2 पार्ट करवा दिए, वो जो 2 पार्ट बचते हैं वो आपके पास मैं करवा दूंगी। अभी आपको जो है वो मैं इंक डाल के इसमें ये पूरी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करती हूँ। ओके, अंडरस्टैंड तो मैंने करवा दिया आपको कि इसको आपने कट करके, ये भी 2 के टेबल से जाने वाला है, ये भी जितना कट करके आपका लास्ट में बचेगा दैट्स मीन वो आपके पास क्या है, लोएस्ट टर्म है। ओके।